अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खामोश मोहब्बत। मेरे घर वाले मेरी शादी करना चाहते थे, मुझे इस चीज़ से कोई ख़ास मतलब न था। घर वालों ने एक लड़की देखी और पसंद की, मुझे तस्वीर दिखाई गई। मुझे तो एक आम सी लड़की लगी, कोई ख़ास चीज़ तो नज़र न आई। मैंने कहा, आप लोगों को पसंद है तो हाँ कर दें। मंगनी हो गई। मैंने ना तो कभी कॉल की, ना कभी उनके घर गया। मुझे ये सब चीज़ों की फ़िक्र ही ना थी। मैं अपनी ज़िंदगी में खुश था, अच्छा कमा लेता था, अपना काम था, ऊपर फ्लैट था, बाहर से खाना खाता और सो जाता। पूरा दिन नीचे काम पर गुजारता था। दिल क्या किया तो घर भी चले जाते थे हम। शादी का दिन आ गया। मैंने घर कहा, बस निकाह करो और कोई रस्म वगैरह रहने दो। मुझे बस यही था, एक लड़की की जिम्मेदारी उठानी है, बस खाने पीने और जो वो ज़रूरत की चीज़ें मांगे ला दो बस। मतलब कि शादी ना भी होती तब भी अपना गुजारा हो रहा था, शादी हो भी जाए तो फ़र्क तो आना नहीं था। शादी हुई लड़की को घर ले आए, बाकी वो जो रस्म वगैरह होती है ये तो सब घर वालों की होती है। रुखसती वगैरह के बाद में घर आ गया। खैर, मैंने कहीं पढ़ा था शादी के 2 नफिल अदा करने होते हैं, मैंने वो भी अदा कर लिए और वो इसी बहाने इशा की नमाज़ भी पढ़ ली। वैसे कभी दिल में आया तो नमाज़ पढ़ ली, नहीं तो ना सही, और मैं सो गया। जो मेरी रूटीन थी, मुझे नींद आई और मैं सो गया। ना तो मुझे खुशी थी और ना ही गम शादी का। अगले दिन मैं उठा और काम पर आ गया। 2 दिन ऐसे ही गुजर गए। बातचीत हुई बस इतनी, जितना उसने पूछा जवाब दे दिया, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। उसने पूछा कि आप शादी से खुश नहीं? मैंने कहा, मुझे दुख भी नहीं, मैं लोगों में एडजस्ट होने में वक्त लेता हूँ बस। ना कभी मैंने उसकी तालीम पूछी, ना कुछ और। मैंने कौन सा जॉब करवानी थी। 1-2 बार घर छोड़ने गया उसको अम्मी के कहने पर। ना मैंने उसको पर्दे का कहा, ना हिजाब का। उसको जो अच्छा लगे कर ले, मतलब कि अपना अमल दखल कुछ ना था। सोचने पर तो वो भी मजबूर थी, बंदा है कि क्या चीज़। मैं सोया हुआ था, मेरा पैर का अंगूठा उसने पकड़ा और कहा, उठे नमाज़ पढ़ ले। मैंने इर्द-गिर्द देखा। खैर, मैंने उसको कुछ कहा नहीं। वैसे कोई मुलाजिम उठता था जब इसकी खैर ना होती थी। मैं बोला कुछ नहीं। मैंने सोचा चलो अब उठ गया तो नमाज़ भी पढ़ लूँ। 2 रकात नमाज अदा की और फिर बिस्तर पर अब वो मेरे पास ही बैठ गई, कुरान पढ़ने लगी। मैं मस्त होके सोया हुआ। आवाज़ तो आहिस्ता आहिस्ता आ रही थी। खैर, मैं उठा, नहाया, नाश्ता बना दो, आवाज़ आई। मैंने कहा, नहीं, मैं लेट करता हूँ, और मैं अपने काम पर। खैर, लेट था, मैं घर नहीं गया और फ्लैट पर ही सो गया। अगले दिन मैं घर गया तो अम्मी ने क्लास ली के घर क्यों नहीं आया, अब तेरी शादी हो गई है, जितना मर्ज़ी लेट हो जाए घर आना है। वो पास ही खड़ी थी। मैं अच्छा कहकर जाके कमरे में सो गया। थोड़ी देर के बाद वो भी कमरे में आ गई। मैंने पूछा, अम्मी से तुमने कहा? उसने कहा, मैं तो अम्मी को नहीं कहा। अगली सुबह उसने फिर मुझे उठा दिया और ख़ुद जाए नमाज़ पर खड़ी, नमाज अदा की नीयत। अब बंदा उसको क्या कहे। खैर, हमने भी शर्मो शर्मी वज़ू करके नमाज अदा कर ही ली। उसके बाद उसने कहा, आप मेरी बात सुने। मैंने कहा, जी कहिए। मैं आपकी बीवी हूँ। मैंने कहा, हाँ जी। बीवी के कुछ हकूक़ होते हैं। मैंने कहा, पता है। उसके बाद वो कुरान पाक पढ़ने लगी। मैं खामोश अपने मोबाइल पर लगा रहा। अगली रात वो शरारतें करने लगी और जैसे तैसे उसके हकूक़ अदा किए या उसने अपने हकूक़ ले लिए। वो लड़की आहिस्ता आहिस्ता मेरी ज़िंदगी में इन्वॉल्व होने लगी। खैर, अपने भी मज़े होने लगे। हर चीज़ तैयार मिलने लगी, कपड़े, जूते वगैरह हर चीज़ अपनी जगह पर मिलती, कहीं भी फेंक दो। नमाज़ पढ़ने लगा था अब, मतलब ज़िंदगी अब बेहतर हुई थी उसके आने से और काफ़ी मिलजुल जुल गए थे हम। उसने कुरान पढ़ा तो मेरा सर उसकी गोद में होता या उसकी टांग पर। आवाज़ प्यारी थी, अक्सर सो भी जाता। जब तक मैं खुद ना उठता वो जगाती नहीं, कुरान पढ़ती रहती। अब मैं काम पर अक्सर लेट भी होने लगा। उसकी गोद में सरक के सोने का मज़ा ही अलग था। एक बात और, घर से काम पर जाते वक्त मैंने उसको आवाज़ दी, उसका माथा चूम लिया। शाम को घर आया तो रंग रूप ही बदला हुआ था। इतना खुश बंदा मैंने देखी नहीं। मैंने सोचा, ये तो काम ही बड़ा सस्ता है, अब हर रोज़ माथा चूम कर जाता। वो कहीं भी मसरूफ़ हो घर के कामों में, उसने कोई ना कोई बहाना करके कमरे में आना ताकि मैं उसका माथा चूम सकूं। नरम रजा, कमाल की गुफ्तगू, कमाल की मोहब्बत, पसंद के खाने, सुकून की नींद, ज़िंदगी मुकम्मल हो गई। ज़िंदगी में लोग कैसे खामोशी से दाखिल होते हैं और आप पर हुक्मरानी करने लगते हैं। क्या जुर्रत हमारी जो उनका इनकार कर सके उन्हें। कई बार तो दिल निकाल कर देने को भी दिल किया। खामोश मोहब्बत बहुत प्यारी होती है। मोहब्बत अल्फाजों की नहीं, एहसास की होती है। मोहब्बत का ताल्लुक़ इज़्ज़त से है। औरत को एहसास दो तुम मेरी हो, वो रूह तक दे देती है, उस पर भी आपका हक होता है।
عورت مرد کے لیے سکون ہے۔ اللہ حافظ فرینڈز۔